कोई मिलाता है। मैं तो सबके दिल मिलाने वाली हूँ और सबकी हेल्प करने वाली हूँ। तो आपको किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। नरेंद्र मोदी साहब है प्रधानमंत्री जी। क्या आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। थोड़ा सा उदाहरण। हर चीज़ उनकी सही है, अच्छा करते हैं वो, सब कुछ अच्छा होता है। सोचती हूँ कि काश मैं भी थोड़ी बहुत ऊंचाइयों पे होती तो मैं भी जैसी मोदी साहब कर रहे हैं अच्छा तो मैं भी अच्छा करती। नमस्ते, मैं हूँ पायल किन्नर और आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। और अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोग मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें और थोड़ा साबुन से हाथ वॉश करते रहें और अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छी तरीके से रहें, बच्चों का भी ध्यान रखें। और मैं चाहती हूँ जितने सफाई कर्मचारी हैं और ये हैं बहुत अच्छे से आप भी ध्यान रखें। आप ग्लव्स पहन के सारे काम करें और अपने घर में जाएं तो पहले हाथ वॉश करके जाएं। अपने घर वालों से मिलें, बच्चों से मिलें, पहले हाथ वॉश कर लें। ओके, बाय। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. जी नमस्कार, मैं राजा लाइव फेस वार्ता क्या में हमारे विचार आपके न्यूज़ नेटवर्क हिंदी समाचार पर। दर्शकों, आज का जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम अपने आप में एक इत्तफाकन प्रोग्राम है। मेरी मुलाकात हुई, मैं जा रहा था घंटाघर सब्जी मंडी की तरफ, तो वहाँ लोगों का एक जमावड़ा था, भीड़ हो रही थी। अब जब भीड़ हो रही थी तो मैंने पूछा भाई यहाँ भीड़ क्यों हो रही है, क्या हुआ? तो कोई प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ, और वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट कराने में आज के खास मेहमान का योगदान था। तो मैंने देखा कि इनका कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी ये वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी और काम कर रही थी। ऐसा क्यों था? क्या इनका जो कर्तव्य नहीं था फिर भी वो निभा रही थी? क्यों निभा रही थी? इन सब बातों को लेके आज की चर्चा करेंगे आज के खास मेहमान से और पूछेंगे उनके क्या विचार है और उनके बारे में। आइए आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात करें। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा और सबको मेरा सत श्री अकाल जी। मैं हूँ पायल किन्नर और बिलोंग करती हूँ मलकागंज में। मैं ये चाहती हूँ यहाँ पर जितनी गरीबी है और जितना अत्याचार होता है यहाँ पर गरीबों पे, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, हर चीज़ की बहुत यहाँ पर टेंशन है। आते हैं लोग, मैं यहाँ की किन्नर हूँ, यहाँ की हेड हूँ, तो मुझसे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी ऐसा है, कुछ करो। फिर मैं वहाँ जाती हूँ, उनका कल्याण करती हूँ, वो मुझे मानते हैं, बहुत सहयोग देते हैं। सोचती हूँ कि मुझे भी सरकार हो, कुछ भी हो, फिलहाल कि मैं सोचती हूँ कि मैं भी कुछ नेतागिरी में आऊँ, कुछ इन लोगों का सहयोग करूँ, कुछ इन लोगों से मेरे हाथों से अच्छा हो इनके लिए। मैं किन्नर हो के मैं इन लोगों के लिए बारे में सोचती हूँ, बहुत अच्छा हो, किसी के ऊपर गरीबी नहीं हो, हर चीज़ अच्छी हो, मैं ये चाहती हूँ। अच्छा, पहले मेरे सवाल का जवाब ये दीजिए, जिस दिन मैं परसों उस दिन आपको देखा जी, वहाँ आप थाने में पूरी ईमानदारी से जी, लगे हुए थे, इधर उधर जा रहे थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे। जी। आप ये मानवता के लिए करते हैं या जन समाज करते हैं या वोट बैंक के लिए करते हैं? मैं ये जनता के लिए करती हूँ। कहते हैं लड़ाइयाँ तो हर कोई लड़ लेता है, झगड़े कर लेता है, मगर दिल कोई मिलाता है। मैं तो सबके दिल मिलाने वाली हूँ और सबकी हेल्प करने वाली हूँ। तो आपको किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती? मुझसे तकलीफ किसी की नहीं देखी जाती। तो आप उसकी तकलीफ दूर करने में सहायता करते हैं? बिल्कुल। अच्छा पायल जी, अब हम बात करेंगे हमारे नरेंद्र मोदी साहब की। जी, देखिए, भारतवर्ष में हम रहते हैं, जी, आप भी मैं भी। जी, क्या आप हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब है प्रधानमंत्री, जी। क्या आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। थोड़ा सा उदाहरण। हर चीज़ उनकी सही है, अच्छा करते हैं वो, सब कुछ अच्छा होता है। सोचती हूँ कि काश मैं भी थोड़ी बहुत ऊंचाइयों पे होती तो मैं भी जैसी मोदी साहब कर रहे हैं अच्छा तो मैं भी अच्छा करती। अच्छा चलिए, ये तो बात रही केंद्र सरकार की, भारत जी। सरकार की। आप रहती है राजधानी दिल्ली में, मैं भी। जी, अब हम बात करते हैं राज्य सरकार की। जी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो श्री अरविंद केजरीवाल। जी हाँ। क्या आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? सर अभी तो मैं ज़्यादा कुछ उधर देखा नहीं है। जहाँ जिस माहौल में मैं रहती हूँ, जिस माहौल से मैं गुजरती हूँ और लोगों को परेशान देखती हूँ, हर चीज़ देखती हूँ, तो मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अगर काश ये तो बड़े बड़े लोग हैं, मंत्री लोग हैं, कुछ भी हैं, काश मैं भी थोड़ा ऊंचाइयों पे होती तो मैं सबकी उनके तरीकों में मैं भी हेल्प। मतलब कहीं ना कहीं आप राज्य की सरकार, बात कर रहा हूँ मैं केजरीवाल साहब की, लेकिन आप उनसे खुश नहीं? खुश हैं अपने, मगर ये है जो लोगों की
परेशानियां हैं वो नहीं देखी जाती मुझसे। अब यहाँ के जो विधायक है श्री दिलीप पांडे जी जी क्षेत्र में आते हैं, काम करते हैं। अब सर देखो, बोल के तो सब जाते हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। अब किसको क्या बोले हम, सब हमारे लिए तो अच्छे ही हैं। नहीं, मुझे लगता है कहना आप कुछ जाती है पर कह नहीं पाते। सर ये तो राजनीति चलती रहती है, आपको तो पता ही है। नहीं, आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? हाँ जी, सब अच्छा ही है। जो दिलीप पांडे जी के? जी सब बढ़िया है, बहुत अच्छा। अच्छे जी। अच्छा, यहाँ के जो नगर निगम पार्षद है वो कौन है? वो यहाँ पर तो गुड्डी देवी हैं। गुड्डी देवी जी तो अब आम आदमी वो तो पार्टी आम में। आदमी पार्टी को। क्या उनका कार्यकाल अच्छा था? कांग्रेस के काल में वो काम करती थी। उनके बारे में क्या बोल सकते हैं, वो भी ठीक ही हैं, अच्छे हैं। अच्छा। हाँ जी। पायल जी, अब हम बात करेंगे, जब आप इतनी जन सेवा करती है, जी इतने जन कल्याण में रुचि रखती है, जी। तो राजनीति में आने के लिए क्यों नहीं सोचती आप, कदम क्यों नहीं रखती राजनीति? अब राजनीति में मैं सर एकदम थोड़ी पहुंच जाऊंगी। अब तो आपने कभी प्रयास किया या राजनीति से आप दूरी बनाए रखती है? नहीं, दूरी नहीं बनाती। हो सकता है कि मैं भी राजनीति में चली जाऊं। अच्छा, अगर आप राजनीति में गई जी, तो कौन सी पार्टी में जाएगी? आम आदमी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, किसमें? जिसमें मुझे अच्छा लगे, बेनिफिट मिले। किसको अच्छा लगता है? जिसका पल्ला भारी होता है, आजकल तो वो उधर ही गिरता है। मैं आजकल तो ये दिल्ली देखती में हूँ, शायद आम आदमी पार्टी का पल्ला भारी है। वो तो सभी के पल्ले भारी हैं, मगर जो कि जिसके लिए हर कोई, जिसके लिए कहते नहीं है, जिसका दुख काट दे जो वो इंसान, उसके लिए भगवान। मतलब आप ये कहना चाहती है जो लोगों की मदद करेगा मैं उसके साथ। जी हाँ। अब जैसे निगम पार्षद के चुनाव है 2022 में, जी, तो क्या आप काउंसिलर के लिए चुनाव लड़ सकती है? हाँ लड़ सकती हूँ, अगर वो बिल्कुल टिकट तो कौन सी पार्टी से लड़ेगी? किसे समर्थन करती है आप? मैं समर्थन तो, मैंने आपको अभी क्या बोला, मैंने ये बोला जिसकी जो हेल्प करे, जिसका दुख काटे, मैं उसके साथ। कौन है आपकी नजर में ऐसी पार्टी? अब ये तो वक्त बताया। कांग्रेस है? अब मैं ऐसे क्या बोलूँ, कांग्रेस है, बीजेपी है, झाड़ू वाले हैं, अब मैं ऐसे कुछ नहीं बोल सकती। ये तो वक्त आता है, समय आता है। जैसे हमारे मोदी जी हैं, वक्त पे काम करते हैं। मतलब समय के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी। कि जब जैसा मौका वैसा वैसी चौका। चौका। हाँ? जी हाँ। अच्छा, ऐसे लगता है पाली आप राजनीति सीख गई है आने हाँ से जी, पहले। हाँ जी। क्योंकि आपकी जो बातें ना, ऐसी ये गोलमोल बातें लगभग राजनेता ज्यादा करते हैं। अब मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ये सही बात है। आप तो मुझे लगता है कि आपने जो रूपरेखा बनाई हुई है पहले से बना रखी है राजनीति में आने की। ये तो राजनीति में आने की तो काफी समय से ही सोच रही हूँ। आऊँ राजनीति में, मैं भी कुछ करूँ गरीबों के लिए, कुछ लोगों के लिए करूँ कि मेरा भी मान हो और उनका भी। अच्छा पायल जी, अब हम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी पार्टी में आती जी। है और आप विजयिता होती है और बैठती है सीट पे, जी। तो आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा क्षेत्र में? आपको क्या लगता है जो काम नहीं हो पाए जो आप करेंगे? बिल्कुल करूँगी। कौन से काम ऐसे? बहुत से काम हैं। थोड़ा सा उदाहरण बताइए। सभी काम होते हैं सर। आजकल क्या होता है कि किसी की तनख्वाह नहीं मिल रही है, कोई परेशान हो रहा है, किसी का घर नहीं बन रहा है, क्या किसी की सड़क नहीं बन रही है, किसी के गड्ढा भरा हुए हैं, बहुत परेशान होती हैं। रांड बेवा औरतें होती हैं, वो धक्के खाती हैं। किसी गरीब की शादी होती है, सम्मेलन होती है। मैं तो हर चीज का दुख देख रहा हूँ, हर चीज का दुख देखती हूँ, मगर परमात्मा से यही दुआ करती हूँ जो भी हो उनके लिए अच्छा ही। अच्छा, मतलब आप कहना चाहती है कि अगर आप राजनीति में आई और विजेता हासिल करती है तो सबसे पहले आप दुख और दुख दर्द, जो लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप जाएगी और बिल्कुल। लेकिन लगभग ऐसा होता है चुनाव जीतने के बाद प्रतिनिधि घर में नहीं जाते। ये तो वो सोचने की बात है कि चुनाव जीत गए भाई हम तो घर में बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं। हम किन्नर लोग हैं, जो वचन करते हैं ना वो निभाते भी जरूर है। अच्छा पायल, एक लास्ट और सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। अगर आप राजनीति में रुचि तो रखती है, अगर किसी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलती किसी कारणवश, तो हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट भी लड़े, निर्दलीय? हाँ देख लेंगे, वैसे ऐसा हो नहीं सकता। 2022 में आप चुनाव लड़ेगी, ये तय है। आप ये कहते हैं? बिल्कुल लड़ना है मुझे, गरीबों के लिए लड़ना है, उनकी हेल्प करने के लिए लड़ना है। अच्छा, चलिए मैं एक और आपसे बस प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपका मूल्यवान समय है, आपने अपना मूल्यवान समय जो हमें दिया, फेस वार्ता की टीम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करती है। देखिए, भारतवासियों से आप कुछ कहना चाहिए, क्योंकि इस टाइम मैं तो भारत लोगों से यही कहना चाहूँगी, आप लोग, मैं पायल बोल रही हूँ, एक किन्नर हूँ, मैं सोच रही हूँ आप मुझे देखेंगे, मैं आपको देखूँगा। एक किन्नर किसी को दुआ देता है तो दिल से देता है, ठीक है, दिल से दुआ देता है तो उसका घर आबाद हो जाता है, ठीक है। हम दुआ आशीष देने वाले इंसान हैं। हम तो ये कहते हैं भगवान, ये राजनीति हो, कुछ भी हो,
भाई राजनीति हो कुछ भी हो मगर सबका बेड़ा पार हो, मगर ऐसा इंसान आना चाहिए कि सारी जनता खुश और नेता भी खुश। जी तो ये थी पायल जी। पायल जी की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन पायल जी की दूसरी बात भी बड़ी, मैं बाद में बताऊंगा, पहले अच्छी वाली बात बता देता हूँ। पायल जी ने कहा अगर मैं राजनीति में आती हूँ और विजेता हासिल करती हूँ तो सबसे पहले लोगों की दुख दूर करूंगी, जो औरतें विधवा हो जाती है उनकी मदद करूंगी, और सफाई क्षेत्र में जो इस वक्त बहुत मुख्य एजेंडा है वो करूंगी। दूसरा, पायल जी की बातों से मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने रूपरेखा अपने मन में बना रखी है। मैंने कहा किस पार्टी से लड़ना चाहोगी, उन्होंने अभी ये बात उजागर नहीं करी, ये बात समय पे छोड़ दी। लेकिन उन्होंने कहा अगर किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मुझे मिलती किसी कारणवश तो हो सकता है मैं इंडिपेंडेंट भी लड़ूं, लेकिन चुनाव आने वाले समय में चुनाव लड़ूंगी और जन कल्याण करूंगी। अब ये जनता जनार्दन तय करेगी 2022 में अगर पायल जी चुनाव लड़ती है, क्या जनता इनको नियुक्त करके बिठाती है, और जो अपेक्षाएं जनता से सोचती है क्या ये वो अपेक्षाएं पूरी कर पाती, ये समय के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन मैं एक अच्छी बात ये कहूँगा, मुझे जो अच्छा लगा, एक ऐसे पर्सन से मैं इंटरव्यू लिया जो हमारे समाज का हिस्सा है, उन्होंने खुल के विचार भी रखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद अभी तक के इंटरव्यू में ये एक ऐतिहासिक इंटरव्यू होगा, और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि इनके विचार पर, और सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि इनके विचार पर ध्यान दें, और कुछ परिवर्तन अगर एक करते हैं तो एक अवसर, जब आप बार बार कई नेता को अवसर देते हैं तो एक अवसर इनको भी दीजिए। इसी के साथ लेता हूं मैं इजाजत। राजन लाइव फेस वार्ता, कैमरे हमारे, विचार आपके, न्यूज नेटवर्क, कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ मिलेंगे एक नए प्रतिनिधि से और जानेंगे उनके विचार।